और देश भर में नए आपराधिक कानून लागू। उत्तर प्रदेश में पहली एफआईआर अब इस कानून के तहत लिख ली गई है। उत्तर प्रदेश में अमरोहा में पहली एफआईआर दर्ज की गई है। तो आज से नए कानून का देश भर में इंप्लीमेंट हो रहा है। देश भर में नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए हैं और अब खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में पहली एफआईआर दर्ज हुई है। इस नए कानून को लेकर उत्तर प्रदेश में अमरोहा में पहली एफआईआर दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश में अमरोहा में पहली एफआईआर। इससे पहले सबसे पहले आज तड़के सुबह दिल्ली में पहली एफआईआर दर्ज कराई गई थी। देश भर में नए आपराधिक कानून आज से लागू हो गए। 3 ऐसे कानून हैं और अब धाराएं भी चेंज हो गई है। चाहे वो हत्या का मुकदमा हो, धोखाधड़ी का मुकदमा हो, रेप का मुकदमा हो, हर में धाराएं चेंज कर दी गई है। अब ये देखना होगा कौन सी धाराएं कहां लग रही है। लेकिन अब खबर आ गई है कि दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी पहली एफआईआर दर्ज कर ली गई है, वो भी अमरोहा में। बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, पहली एफआईआर नए कानून लागू होने के बाद दर्ज की गई है। किन मामलों में ये जो एफआईआर है उसे दर्ज किया गया है? देखिए, भारत में एक बड़ा बदलाव हुआ है और अंग्रेजों का जो औपनिवेशिक काल था, जो कॉलोनियल सिस्टम था, उस वक्त जो इंडियन पीनल कोड था, जिसको भारतीय दंड संहिता कहा जाता था, अब उसको खत्म कर दिया गया है। दंड की जगह न्याय ने ले ली है। अब भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता हो गई है और जो भारतीय दर्शन की मूल भावना भी है, आज से पूरे देश में लागू हो गई है। और भारतीय न्याय संहिता के तहत जो उत्तर प्रदेश में पहली एफआईआर हुई है वो अमरोहा जिले के रहरा थाने में हुई है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 106 के तहत ये किसी की लापरवाही के चलते किसी की मौत के मामले में धारा इस्तेमाल की जाती है। जैसा बताया गया है कि वहाँ खदरा के रहने वाले संजय के पिता जगपाल की मौत करंट लगने से हुई है। उनके पड़ोस के खेत में जो तार लगाए गए थे उसमें करंट दौड़ाया हुआ था। तो राजवीर उर्फ रज्जू और भोलू के ऊपर ये आरोप है कि उनके खेत के जो बाड़ लगी हुई थी उसमें करंट दौड़ रहा था, जिसको छूने की वजह से जगपाल की मौत हो गई। तो किसी की इंटेंशन उसमें नहीं थी, किसी का इरादा नहीं था, ये एक हादसा माना गया है। लिहाजा किसी की लापरवाही के चलते हादसा हुआ है और उस हादसे में जगपाल की मौत हुई है। लिहाजा जगपाल के बेटे संजय ने राजवीर उर्फ रज्जू और भूप सिंह उर्फ भोलू के खिलाफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के तहत एफआईआर दर्ज करा दी है। आईपीसी जो इंडियन पीनल कोड पहले हुआ करता था उसमें धारा 304A हुआ करती थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका ऋषभ मणि त्रिपाठी। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी पुलिस का अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। पुलिस ने एनकाउंटर में घायल बदमाश किशन सरोज और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश किशन सरोज चेन स्नैचिंग गिरोह के सरगना बताए गए और चेन स्नैचिंग की कई वारदात में ये वांटेड था। तो पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है और बदमाश किशन सरोज समेत 3 को गिरफ्तार किया गया है। चेन स्नैचिंग के मामले को लेकर फरार चल रहा था।